जी गाइस किद्दां हाल चाल है सारिਆਂ ਦਾ जी आया ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਅੱਜ ਜੋ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆਪਾਂ ਸੈਕਿੰਡ ਪਾਰਟ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਆ ਅਰਜੁਨਾ ਤੇ ਦਿਵਿਆ ਹਰਜਾਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਲਵ ਸਟੋਰੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ 2005 ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਿਲੇ ਤੇ 2018 ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਕਤ ਸੀਗਾ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਆਪਾਂ ਹਾਫ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਲਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਅੱਗੇ ਪਾर्ट 1 देखा सी ते पार्ट 2 देखते हैं फिर गल कर दिया और फिर लेट गेट स्टार्टेड। तो मैंने और मेरा ऐसा था ना यार, मैं ज़्यादा किसी से कन्वे नहीं करता था मेरे जो आइडियाज़ हैं, मेरे जो प्लान्स हैं, तो मैं सीधा निकल गया पैकअप करके मुंबई। उसके बाद यहाँ पे आके इतना स्ट्रगल, इतनी जद्दोजहद, क्योंकि जो सोच के आए थे कि यार एकदम से काम मिल जाएगा, ये हो जाएगा वो जाएगा, कुछ भी नहीं हुआ। खाली बैठे थे 1.5-2 साल 3 साल और यहाँ पे हम कभी बात करते हाँ मतलब बहुत कभी बात होती थी, बहुत ही रेयर। तो हम काफी टच में नहीं, बॉम्बे आने के बाद की बात कर रहा हूँ मैं। वैसे तो फिर शुरू में तो टच में थे, लेकिन बॉम्बे आने के बाद धीरे धीरे करके जैसे जैसे बिजी होते रहे वैसे वैसे थोड़ा सा वो हो गया कि अच्छा ठीक है कोई बात नहीं। जब मैं आजीवासन में था तब तो हम टच में थे ऑब्वियसली। तब तो मतलब ये खत लिखती थी, कभी मैं लेटर्स हाँ मतलब लेटर्स लिखती थी और डायरी भी बनाई थी मैंने बर्थडे पे तुम्हारे। मुझे लगता है कि तुम उस समय मेरे को यही कन्वे करना चाह रही थी कि मतलब शादी कर लेते हैं। तो और वही थी यार, मतलब चीजें ऐसी थी कि मेरे को लग रहा था कि पहले सेटल हो जाना चाहिए, है ना, हम उसी माइंडसेट में थे। हाँ ये हमेशा ही बोलता था, मुझे पता नहीं, आई जस्ट डोंट फील सेटल्ड इनफ। मुझे ऐसा लगता है कि मैं स्थिर नहीं हूँ, लाइफ स्थिर नहीं है, मतलब वो इसलिए नहीं थी जनरली बात करते नहीं, मैं बताता हूँ क्यों, क्योंकि मैं ना, मेरे को बहुत ज्यादा चीजें सीखने की आदत है। तो मैं एक चीज सीख लेता हूँ तो उसके बाद मैं उसको इम्प्लीमेंट करता हूँ, लेकिन साथ साथ मेरे को और 5 चीजें सीखनी होती है। तो मेरे जैसा बंदा हर समय ना कुछ जो घुसा रहता है सीखने में कि अब नया कुछ सीखता हूँ, तो हम वैसे भी सेटल महसूस नहीं करते, क्योंकि वी आर ऑलवेज लुकिंग फॉर समथिंग न्यू टू लर्न। तो वैसी सिचुएशन थी। और आल्सो बॉलीवुड हाँ मतलब इट डिडंट हैपन टिल देन, तब तक नहीं हुआ, तब तक तो मैं आज जब पढ़ रहा था उसके फिर मैं जब बाहर निकला, शिफ्ट हुआ, फिर मैं वापस 1 साल के लिए दिल्ली आया था, फिर और इंस्टीट्यूट का कुछ काम करने, फिर वापस मुंबई आया। मतलब जर्नी मेरी ना काफी मतलब ऐसी रही है, अप्स एंड डाउन्स। कभी फाइनेंशियल सिचुएशन नहीं होती थी, जो भी है। फिर वापस मुंबई आए तो सुरभि ताई जो मेरी अभी जो यूके में शिफ्ट हो गई हैं, तो वो उनके साथ फिर हमने मिलकर यहाँ पे घर लिया। और तब वो फेज था कि 5 साल के लिए मतलब मैं किसी पूरी दुनिया से मैं कट हो गया, है ना तेरे को? मैं भी हाँ, तुम भी अपना बिजी हो गई थी अपना पढ़ाई में और जॉब वॉब पकड़ ली थी। वो हुआ क्या है कि हम बहुत अच्छे दोस्त तो थे, बट हमारे अपने अपने सर्कल्स बन गए, और उसमें क्योंकि वो करियर से रिलेटेड थे और आप उन्हीं लोगों के साथ घूम फिर रहे हो, तो आप वही लोग आपके आसपास मतलब इतने आपको ऑक्यूपाई कर देते हैं कि आपके पास वक्त नहीं होता किसी और चीज के बारे में सोचने का। और हम लोग इतने डेडिकेटेडली परस्यू कर रहे थे ना, मतलब तुम भी ऑब्वियसली बिकॉज यू हैव ग्रोन सो मच इन योर करियर। और मैंने उस समय इतना स्ट्रगल किया कि मैं रोज सुरभित ताई के साथ बैठ के गाना बना रहा हूँ कि ऐसा अगर एक सिचुएशन आएगी तो क्या होगा। मतलब दिन रात गाने बन रहे हैं, गाने ही बनाते जा रहे हैं, चाहे वो बिके या ना बिके, हम बनाते ही जा रहे हैं गाने। तो उस प्रोसेस में मैं इतना इंग्रॉस था ना कि आई फॉरगॉट अबाउट एवरीथिंग एल्स। ठीक है। और बहुत कभी फिर हमारी बात होती मतलब थी कभी फेसबुक पे, और इनका क्या था ना मैडम का, ये एक बार फेसबुक पे आएंगी, फिर 2 महीने बाद इनका अकाउंट डिलीट, गायब हो जाएंगी। मैं बहुत कम रही हूँ सोशल मीडिया पे, बहुत लंबे टाइम तक। और शादी के बाद भी तुम सोचो, इसको सोशल मीडिया पे नहीं आना था, मैंने इसको बोला नहीं यार अकाउंट बना, इतना मत करो। लोग, और क्योंकि क्या था कि जो मेरा एक छोटा सा पेज था उस पे इतने सारे फॉलो रिक्वेस्ट आने लग गए थे, तो फिर हमको लगा कि नहीं यार फिर तो ये थी नहीं सोशल मीडिया पे। तो इनसे कभी जैसे फेसबुक पे हाय हेलो हो गई, और फिर मेरे को कभी अगर मन कर रहा है बात करने का तो नंबर भी नहीं लिया, कि ऐसा था कि ये तो दोस्त ही है, नंबर सब चेंज हो गए। नित्ति से मेरी बात हो गई थी, बट शी आल्सो लॉस्ट टच विद नित्ति। नित्ति भी अपना बिजी, ये भी अपना बिजी है, और मैं भी बहुत ज्यादा बिजी था। मतलब स्ट्रगल में, ऐसा नहीं था कि बहुत काम कर रहा हूँ, लेकिन हमने बिजी रखा हुआ था अपने आप को। अब क्या हुआ कि फेसबुक से हमारी कांटेक्ट हुई, उसके बाद मैंने वापस जाके वो चैट पढ़ने की कोशिश की तो फेसबुक यूजर डजंट एग्जिस्ट, बंदी गायब भी हो गई। ठीक है। अब और कोई तरीका मिल नहीं रहा, अब उतनी मेहनत करने का भी शौक नहीं था कि ढूंढे कहाँ है। ठीक है। तो है ना, वो भी नहीं था कभी। एक बार बीच में बात हुई, नहीं तो बंदा जिसको ढूंढना होता है वो बंदा ढूंढ लेता है कॉन्टैक्ट ना, बट अपना ऐसा था कि कभी ऐसे याद आई कि यार क्या कर रही है वो, है ना। हाँ। तो एनीवे उसके बाद 5-6 साल मैंने बहुत ज्यादा जद्दोजहद करी यहाँ पे, आपने भी करी है। और उतने मैंने 6 साल की पढ़ाई करी अपने स्कूल के बाद, तो 6 साल मतलब बैक टू बैक सारी पढ़ाई, फिर मास्टर्स किया, फिर दूसरा मास्टर्स किया, बैचलर्स किया, फिर बीएड किया, उसके बाद फिर मास्टर्स किया। तो टोटल
4 5 6 साल पूरे पढ़ाई, और उसके बाद एकदम से जॉब लग गई थी। लास्ट डे ऑफ माय कॉलेज आई गॉट अ कॉल कि आ जाओ इंटरव्यू के लिए। तो बिजी थे मतलब पूरा टाइम। तो हाँ, मतलब ये हो गया कि बिजी हो गए, तो फिर अपना अपना हम लोग सेटल करने में लगे हुए थे चीजें। उसके बाद वही 5-6 साल के बाद हम आई थिंक हमारी उम्र हो गई 25-26 कुछ, और फिर थोड़ा सा वैसे घर से भी शुरू हो जाता ना कि बेटा आप जिस शादी में जा रहे हैं रिश्ते आ रहे हैं, जिस शादी में जा रहे हो रिश्ते आ रहे हैं, मतलब कोई जान पहचान का, कोई सब वही। और मेरे को भी मतलब जो आंटी नहीं भी जानती तुम्हारी कुड़ी है जी, बड़ी बड़ी प्यारी है ऐसे, मतलब वो हर उसके बाद ना ऐसा फोबिया सा हो गया कि शादी पे जाना बंद कर दिया मैंने। तुमने ना? मैं तो जाता ही नहीं था कहीं पे। खैर तुम थे ही नहीं, तुम बॉम्बे में थे। मैं बॉम्बे में सिर्फ स्टूडियो के अंदर मेरी जिंदगी हुआ करती थी। तो ये था कि ऑब्वियसली फिर बीच में पेरेंट्स ने भी बोला कि यार शादी वादी का देख लो, लड़के अपने हिसाब से देख लो या फिर हम ढूंढ लें। तो मैंने कहा यार अब ये ढूंढेंगे तो फिर हम मेरे को अपनी चॉइस की लड़की चाहिए होगी। तो हमने भी अपने लेवल पे ट्राई किया, मतलब कि सर्कल था जैसे फ्रेंड्स के फ्रेंड्स, तो कोई इंट्रोड्यूस करा रहा है कुछ, तो ऑब्वियसली वी मेट पीपल एंड फॉर सम रीजन रेड फ्लैग्स दिख ही जाते थे फाइनली। कुछ ना कुछ हो गया कि थिंग्स डिडंट वर्क आउट। हाँ यार, जनरली जब आप चाहते हो कि अब भाई कोई देख लेते हैं, कोई मम्मा पापा भी ढूंढ रहे हैं और वो भी बोलते रहते हैं कि क्या करना है, फिर करनी है नहीं करनी, कब करनी है, ये वो, तो जिससे भी आप मिलते हो आपको लगता है अच्छा ये ठीक है कि ये कैसे रहेगा, ये वो वाली जो नजर होती है ना वो फिर वैसे शुरू हो जाती है। आफ्टर 23-24 ऐसे ही फोकस रहता है कि कि अच्छा ठीक है। तो बस जिन जिन से मिले हम लोग आए हैं जिंदगी में, ऐसा नहीं है, बट और मेरे को पता है क्या लगता है, काफी टॉक्सिक लोग भी आए हैं। बेसिकली मुद्दा क्या है कि मैं क्या मानता हूँ कि आपने जिन लोगों को भी कंसिडर किया वो भी इस वजह से कि यार चलो पेरेंट्स अपनी मर्जी से कराएंगे तो हम तो बिल्कुल अरेंज मैरिज के चक्कर में फंस जाएंगे, ना किसी को जानते हैं, तो इससे अच्छा है कि किसी अपने दोस्त बंधु से ही देख लें अगर किसी के साथ जम जाए, है ना। तो वही इंटेंशन थी कि यार शादी करनी है तो फिर अब अपनी मर्जी से करें। उस चक्कर में ही बंदा कहता ना कि नहीं यार मैं अपनी चॉइस से ही देख लेता। तब तक ये था कि मेरे दिमाग में परसेप्शन था कि शायद इसकी शादी हो गई होगी, हमें पता ही नहीं, क्योंकि ना ये फेसबुक पे ना कहीं मिलती है, ये लिंक्डइन पे थी और लिंक्डइन पे मेरा प्रोफाइल नहीं था क्योंकि वो प्रोफेशनल लोगों के लिए है। मेरे को पता नहीं था, मुझे पता होता तो मैं 2005 में लिंक्डइन मतलब 2015 में ही लिंक्डइन बना लेता अपना, मुझे नहीं पता था। तो और मैं था भी तो आई हैड नेवर एक्सेस्ड इट क्योंकि मेरा कोई काम नहीं था वहाँ पे। एनीवे बहुत सारे टाइम निकल गया, ऐसे ऐसे कुछ एक्सपीरियंसेस हो गए, तो मैंने मॉम डैड को बोला कि यार मैं उस सिचुएशन में पहुंच गया था लाइफ में कि मैंने कहा यार मुझे नहीं करनी शादी। लेकिन आप एक बात नोटिस करोगे, जब भी आप कभी अपने आप को ऐसी कोई बात बोलोगे ना कि अब मैं जिंदगी में ये कभी नहीं करूंगा, तो आप ना अपने आप को एक रास्ता निकाल वे आउट देते हो हमेशा। अब मैं जिंदगी में ऐसा नहीं करूंगा, सिर्फ तब सोचूंगा अगर वो मिल गई मेरे को तो, क्योंकि आप ऐसा एक अनअचीवेबल गोल सेट कर लेते हो जिससे आपको पता है कि आपको वो मिल ही नहीं सकता, और आप फिर अपने आप को वो रीजनिंग देते हो कि अब मैंने कहा था कि अगर वो नहीं मिलेगी तो मैं करूंगा ही नहीं शादी। तो मैंने अपने दिमाग में सेट कर लिया कि यार वो जो मेरी बेस्ट फ्रेंड थी ना दिव्या, ठीक है मेरी भी गलती है कि मैंने उससे बात नहीं की। उसके बाद एक परसेप्शन भी मेरे ख्याल से इनके दिमाग में भी परसेप्शन था कि इसके तो बॉम्बे चला गया, इसके गाने वाने हिट हो गए, अब कहाँ बात करेगा, ऐसा भी होता है। मैं बीच में न्यूज़पेपर खोल के आर्टिकल मैंने कहा क्या मतलब ऐसा भी था क्योंकि वो सोने के बाद आई थिंक आपके टाइम्स ऑफ इंडिया में कवरेज आई थी, तो मुझे पारुल ने भेजा था दिव्या ये देख, तो मैंने देखा, मैंने कहा ओह, मैंने कहा नाइस यार। मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, तुमको ऐसा कभी महसूस हुआ होगा ना कि यार अब तो ये एक्सेस नहीं कर सकती इसको मैं, मतलब इससे बात, मतलब जैसे कुछ लोगों को परसेप्शन होता है ना कि अब तो स्टार बन गया। हाँ मतलब ऐसा था कि पहले जैसा, तो अगर हम बात भी करेंगे तो पहले जैसा नहीं होगा, क्योंकि पहले तो यार हम स्कूल बडीज थे, फ्रेंड्स थे, एकदम सब कुछ पता है एक दूसरे के बारे में और ये वो, तो पर अब इतने साल हो गए और यू नो वी हैव नॉट बीन इन टच, तो शायद थोड़ा फॉर्मल हो जाएगा अगर बात भी होगी। मेरे को भी ऐसी हिचकिचाहट सी होती थी कि यार पता नहीं अभी बात करेगी कि नहीं, पता नहीं क्या होगा। मेरे को पता नहीं क्यों होती थी, बट मेरे को भी होती थी। मैं भी थोड़ा सा शाय हो गया था उस मामले में। एनीवे मेरी लाइफ उस पॉइंट पे आ गई कि मैंने कहा कि भैया मुझे नहीं करनी, और मैंने अपने आप को एक ही वे आउट दिया जो मुझे पता था कि अनअचीवेबल है मेरे लिए, कि यार अगर दिव्या जैसी मेरी फ्रेंड बनी थी ना, वैसी कोई जिंदगी में आई नहीं फिर से। मतलब उसके साथ एक बहुत ही अच्छा महसूस होता था मेरे को, बहुत ही सिंपल थी लाइफ, बहुत ही इनोसेंट जो एक रिलेशन होता था बेसिकली। ये मेरी लाइफ का भी मुद्दा था, जिंदगी में सिर्फ एक शांति चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी स्यापे बहुत है। आप जहाँ काम कर रहे हो, आपके हर सर्कल्स में लोग बहुत नेगेटिव भी होते हैं, आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ करते रहते हैं मतलब। तो बस ये था एक मुद्दा कि पैसे हो जाएंगे यार, पैसे आ जाएंगे, काम कर लेंगे, मेहनत कर लेंगे, सब कुछ हो जाएगा, बस एक पीस होना चाहिए दो लोगों के बीच में, कि आपस में वही हम दोनों का मोटो था। तो अब उसके बाद क्या हुआ कि
ये मैंने सोच लिया था अपने मन में, यार मेरे को नहीं करनी, जैसा मेरा चल रहा है चलने दो, आई वॉन्ट टू फोकस ऑन माई करियर। मैं बहुत ज़्यादा करियर माइंडेड बंदा था, और अब मेरे को पता है कि यार फैमिली की भी इंपॉर्टेंस होती है, सब कुछ चीज़ें हैं। बट उस समय मेरा ये था कि यार मेरे को कुछ 8-9 साल स्ट्रगल करने के बाद पहला प्रोजेक्ट मिला था, तो मैं बहुत ज़्यादा डरता था कि काम छोड़ने से, याद है तुमको? तो आई यूज्ड टू नेवर इवन कंसिडर कि यार मेरे को शादी वादी करनी है। मतलब अगर करता भी था तो एक पॉइंट पे वो सिचुएशन पे आ गया था, चीज़ें जो मेरे एक्सपीरियंसेस रहे थे कि फॉर वट एवर रीजन ऐसा हो गया था कि मेरे को नहीं करनी। मैंने एक वे आउट था कि अगर दिव्या आ गई तो कर लूंगा, और मुझे पता था कि वो तो मिल ही नहीं सकती है ना, उससे तो कोई टच ही नहीं है। फिर क्या हुआ, आप सोचो, मैजिकल चीज़ है, ठीक है। फिर ये हुआ कि हमारी जो कॉमन फ्रेंड है सिंधु, उसने, सिंधु मेरी बचपन की बेस्ट फ्रेंड है वो, का टुकड़ा, मेरे बचपन की दोस्त है वो। मतलब चड्डी बड्डीज बोलते हैं ना, एक्चुअली हम चड्डी में बड्डीज थे। तो और ऊपर नीचे रहते थे, वो थर्ड फ्लोर पे, वो सेकंड फ्लोर पे, तो मतलब वो बहुत ज्यादा बेस्ट फ्रेंड इनकी। फिर ये हुआ कि सिंधु ने इनकी फोटो टैग करके इंस्टाग्राम में, फेसबुक पे लिखा कि 24 मई को कि हैप्पी बर्थडे दिव्या, अब तू भी शादी कर ले। बहुत लंबा उसने मैसेज लिखा, उसमें लास्ट लाइन थे, अब सुन, बूढ़ी हो जाएगी, तू शादी कर ले, ठीक है, बूढ़ी हो रही है, अब शादी कर ले। तो मैंने देखा, I think 26-27 होगी, तो मैंने वो पोस्ट देखा सिंधु का। तो मैं तो वैसे फेसबुक पे ढूंढो, मिलेगी नहीं मैडम, लेकिन सिंधु के थ्रू मैंने उसको ढूंढा। मैंने कहा ओ भाई, ये इसकी शादी नहीं हुई। दिल में लड्डू फूटा कटक। मैंने कहा क्या बात कर रहे हो, हैं अच्छा। मैंने कहा एक ये जो एक बार कोशिश की जाए, तो मैंने क्या किया, फिर सिंधु के प्रोफाइल में जाके इंस्टाग्राम पे इसको सर्च किया, तो इनका मेरे को प्रोफाइल मिल गया जो कि प्राइवेट था। मैंने इनको रिक्वेस्ट भेजी, ठीक है। अब सुनो आप, फ्लर्टिंग कहाँ चालू हुई, ठीक है। अब शुरू हुआ कि इन्होंने एक्सेप्ट करी रिक्वेस्ट, और उसने कहा यार ये कहाँ से अर्जुन, ये दिमाग में था नहीं बिल्कुल भी, मतलब ये तो सोचा ही था, हाँ, मतलब कभी वापस बात होगी, और जो भी है चीजें हैं जो ना वक्त के साथ रियलाइज होती है। मतलब वंस यू बिकम एक्सपीरियंस्ड, वंस आपके अपने जो एक्सपीरियंसेस क्रिएट कर ले दो लाइफ में आप, तब समझ में आता है कि मतलब मैं इफ आई लुक बैक एंड आई सी इन रेट्रोस्पेक्ट, मेरे को ऐसा लगता है कि हम ये जाने बिना कि हम प्यार में हैं, हम प्यार में थे, है ना, एज हम उसको फ्रेंडशिप मान लो या जो मर्जी कह लो, जो भी था। एंड देन तभी तो मैं सोच रहा हूँ ना, मेरे दैट जो फियर मेरे में था ना तुमसे बात कि यार मैं फिर से बात करूंगा, ये भी क्या सोचेगी ना 5 साल के बाद फोन कर रहा है, 4 साल के बाद। मेरे लिए भी फियर इसलिए था कि कहीं ना कहीं वो था कि यू नो जो प्यार वाली फैक्टर होती है विदाउट नोइंग इट। तो ये सीन हुआ, उसके बाद मैडम ने किया रिक्वेस्ट एक्सेप्ट इंस्टाग्राम पे, तो मैंने कहा ओए होए ठीक है, हो गया, एक्सेप्ट हो गया। अब मेरे को था कि यार दिस इज वेरी रीसेंट, हाँ, मतलब ये शादी से 6 महीने पहले, 3 महीने पहले, एंगेजमेंट से 2 महीने पहले, मतलब सोचो आप, चट मंगनी पट ब्याज होता है, ऐसा हुआ है, ठीक है। अब मैंने, अब देखो भाई तुम्हारा कैसे फ्लर्ट, ठीक है, एक्सपर्ट नंबर 1। मतलब मेरे को इतना एक्सपीरियंस नहीं था उस चीज में, बट इनके साथ मेरे को पता था कि मेरी इक्वेशन है कि हाँ, मतलब मेरे को ये था कि यार ये अगर मेरे को, जैसे मैं स्कूल में फ्रेंड था ना, वैसा समझ के अगर मेरे से बात करेगी ना तो सब सही है। अगर इसने इसके अगर वैल्यू लाइफ में कुछ अलग एक्सपीरियंस हुए हो, अगर ये मेरे को कुछ और तरीके से परसीव कर रही होगी, तो शायद ये नहीं बात कर पाएगी ठीक से। बट ये भी वैसे ही बिहेव कर रही थी जैसे हम स्कूल में थे, तो वी स्टार्टेड टॉकिंग और ये सब हुआ। उसके बाद ना इसने मेरी फोटो लाइक करी, ठीक है, तो मैंने 1 लाइक बाय दिव्या हरजाई, दिव्या सेठी, तो अब तो जाएगी पहले डिसाइड करें। तो मैंने कहा कि मैंने देखा अच्छा फोटो लाइक, तो मैंने भी एक फोटो लाइक कर दी, तो इसको भी नोटिफिकेशन, बहुत सही था भाई, मतलब हम ना बेसिकली कम्युनिकेट कर रहे थे इनडायरेक्ट वे में। तो मैंने फिर 2 फोटोज लाइक करी, फिर उसके थोड़ी देर बाद मैंने देखा कि 2 फोटोज अर्जुन आल्सो लाइक, मैंने कहा अच्छा, उनके समझ गया, मतलब इसका भाषा समझ आ रही है। मतलब मैं बोल रहा था कि भैया एक कि मैं तेरे को सिग्नल भेज रहा हूँ कि मैं समझ रहा हूँ। हाँ, मैं सो क्यूट दिस लव स्टोरी, बहुत ਵਧੀਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਵਾਦ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨ ਦਾ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ मतलब कि 2005 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2018 ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲਵ ਸਟੋਰੀ ਚੱਲੀ। 12 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ, ਤੇ 2005 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2018 ਤੱਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲਵ ਸਟੋਰੀ ਚੱਲੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ मतलब कि ट्रीट ਕੀਤਾ,
ਇਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਕੀਤੇ, ਸਾਰਾ कुछ इस वीडियो इन्होंने दसिया होया। तो हजी आप देखिए पार्ट 2, ये तो अभी ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है। तो पार्ट 3 मतलब कि पता लगेगा पार्ट 3 विच। अज वास्ते 2 पार्ट बहुत आ, तीजा पार्ट वेखांगे कल। तो दिल तो कर रहा है, हुनी वेखा, एक्साइटेड मैं बहुत हो रही है, लेकिन फिर मुश्किल हो जाता है ना, इसी वजह तो पार्ट कर करके देखांगे ताकि सानू स्वाद आंदा रहे। बाकी हर एक का ना वैसे मेरा मनना, मेरा कहना वा कि किसी ना किसी का ना कोई क्रश जरूर होंदा है। तो जो मैनू वेख रहे मेरे व्यूअर्स, इन्हों का भी कोई ना कोई क्रश जरूर होएगा। तो दसना जी तुहाडा भी कोई क्रश हैगा, कॉमेंट करके लाजमी अपनी अपनी राय चो मैनू आगाह करना। बाकी ये तीजे पार्ट में मिलांगे, उदों तक अपना ख्याल रखना, मैनू दुआ च याद रखना, हसते रहो, वासते रहो। तो एक होर गल कहांगी कि रब इन्हां दोनों नूं, इन्हां दे स्वीट कपल नूं हमेशा खुश रखे, हमेशा इन्हां दी दिली मुरादा पूरियां करे, तो हमेशा इन्हां दी हिफाजत करे। बाकी मिलदे आ नैक्सट वीडियो च। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, गुड बाय।